राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ राइट हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ राइट, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके एंड चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका ऑरा थोड़ा सा क्लेंस कर देते हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर रुक नहीं सकती। एंड ये अगर कहीं से भी भेजी जा रही है तो इसको 100 टाइम मल्टीपल्स करके वहीं पर 1000 टाइम मल्टीपल करके फेंक दी जाए। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। Thank you so much, angels. All negative energy return to sender. Return to sender. All black magic क्यों बोला मैंने? Return to sender. Return to sender. जो भी बुरी नज़र बला लगाई जाती हैं, return to sender. No need here. Thank you so much. Return to sender. Cut. Thank you so much, angels. Return to sender. Return to sender. Protection provide कीजिए. Thank you so much, angels. थैंक यू। ओके हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ना मेरे मन में एक बात आ रही थी। कोई कॉपी कैट है आपकी लाइफ में? कोई आपको बहुत कॉपी करता है? कोई बहुत जेलसी रखता है आपसे? आप जान रहे हो, ठीक है? आपको सब समझ में आ रहा है। आपको पता है कोई आपकी कॉपी बहुत ज़्यादा कर रहा है और एंड वो ना आपको ही डाउन फील करने की कोशिश कर रहा है। आप समझिए इस चीज़ को। जैसे अगर आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका फोकस अपनी लाइफ में है, हालांकि आप देख रहे हो सामने वाले इंसान को कि वो आप में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। ये कॉपी कैट इंसान, ये कोई मेल भी हो सकती है, कोई फीमेल भी हो सकती है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। आपकी लाइफ में जिसने नाक में दम कर रखा है ये वही है, ठीक है? इस टाइम पर हो क्या रहा है ना, आप ना देख रहे हो, आप इनकी एक्टिविटी नोटिस कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हो ये उस पर टॉन्टिंग कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में टॉन्टिंग कर रहे हैं, है ना? चाहे ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, पब्लिक के बीच में गॉसिपिंग कर रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, कहीं पर भी अगर ये गॉसिपिंग कर रहे हैं आपके अबाउट में, लेकिन ये आपके सामने ना मतलब खुलकर नहीं आते हैं, लेकिन ये आप पीठ पीछे आपके बारे में ही बोलते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। किसी कॉपी कैट से आप, हालांकि इस टाइम पे मुझे लग रहा है आप परेशान नहीं हो, आप इनको जस्ट इग्नोर कर रहे हो। और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ये जो इनको इग्नोर कर रहे हो ना, आपका इनको इग्नोरेंस करना इन्हें और रेस्टलेस कर रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो ये फट से उसका रिप्लाई कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? चाहे ये अपने स्टेटस पे कर रहे हो, चाहे किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको कुछ टोंट मार रहे हो, कुछ बोल रहे हो, लेकिन ये कुछ तो कर रहे हैं। आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो ये उस पर बुराई निकाल रहे हैं, डायरेक्ट वे में नहीं तो इनडायरेक्ट वे में। लेकिन आप जो देख कर के भी अनदेखा कर दे रहे हो इनको, है ना? आप स्टेटस भी देख रहे हो तो आप इग्नोर कर रहे हो, स्टोरीज देख रहे हो इग्नोर कर रहे हो, रील्स देख रहे हो इग्नोर कर रहे हो, मतलब आप इनकी जो भी हरकतें देख रहे हो आप इग्नोर कर रहे हो। वो चीज़ इनको बहुत ट्रिगर कर रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप देख क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि इनको आपकी अटेंशन चाहिए, ठीक है? अब वो अटेंशन नहीं चाहिए इनको कि आप इनको मतलब कि इम्पोर्टेंस दो। नहीं, इनको चाहिए कि ये आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको परेशान होना चाहिए, है ना? ये आपको टॉन्टिंग कर रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए, आपको रिएक्शन देना चाहिए, आपको गुस्सा आनी चाहिए, आपको भी बदले में स्टोरीज लगानी चाहिए, डीपी लगानी चाहिए, आपको भी इनको रिप्लाई देना चाहिए, जो कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। आप देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मस्त हो, चिल कर रहे हो। इस चीज़ से इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई इंसान ऐसा है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इनको इनके हाल पे छोड़ दो, ठीक है? ये जितना सड़ते हैं आपसे, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है? जो इंसान सिर्फ दूसरे को नीचा गिरा के खुद को ऊपर उठाता है, दूसरे को गलत प्रूफ करके खुद को सही प्रूफ करता है, असल में वो इंसान कुछ है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई मायने ही नहीं उसकी लाइफ का, ठीक है? सही इंसान वह होता है जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहा है, औरों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जी रहा है, और आप वो हो। तो आपसे कहा जा रहा है आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, वैसे आगे बढ़ते चलो। और ये सब रास्ते के कांटे हैं, यूनिवर्स इनको साइडलाइन करते चलेंगे, ओके? एंड आप इतना भी समझ लीजिए कि अभी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है? ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन ये आपको देना चाहते हैं वो फ्रस्ट्रेशन इन्हीं की झोली में गिर रही है, और वो फ्रस्ट्रेशन इनके ऊपर बम बन के फूट रही है।
ये जितना आपको परेशान करना चाहते हैं, ये खुद उतना ही परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप परेशान नहीं हो रहे हो। आप दूर-दूर तक परेशान नहीं हो रहे हो। आप इनको रिएक्शन नहीं दे रहे हो। इस चीज़ से इनका दम घुट रहा है। बस ये आपके सामने फट नहीं रहे हैं, लेकिन कभी इनको जाके अकेले में देखिए, टमाटर हैं ये गुस्से से, ठीक है? तो ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों को ना इन्हीं के हाल में छोड़ दिया जाए और अपनी लाइफ में और बेहतर किया जाए और आगे बढ़ा जाए, है ना? ये जितना चलेंगे, अब एक दिन खुद ही राख हो जाएँगे। सो आई डोंट नो, किसी के लिए ये मैसेज था जो कि यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाहते थे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड आज मुझे ये कार्ड्स बहुत कॉल्स कर रहे हैं। डेफिनेटली इसमें कुछ बेटर है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या मैसेजेस कार्ड से मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए एंजल्स, महाराज, शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है। हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा। प्लीज़ कृपा कीजिए, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। ओके, इतने सारे मैसेजेस, ओ वाओ। बॉटम ऑफ द डेक पिकॉक की एनर्जी आई है, जो कि मैंने अभी बोला। शुक्राना गुरुजी। अगर आप गुरुजी की संगत हो तो आपको पता होगा गुरुजी की ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पिकॉक, ठीक है? अगर आप गुरुजी की संगत देख रहे हो एंड आप संगत नहीं भी हो तो भी गुरुजी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, बिकॉज 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर वीनस को एक्टिवेट करता हुआ दिख रहा है। तो आपका शुक्र ऑरा बलिष्ठ हो रहा है, आपका शुक्र ग्रह प्रभावित हो रहा है, मतलब बहुत बलिष्ठ हो रहा है। बिकॉज इस पिकॉक को देखो, ये डांसिंग जोन पर है, ठीक है? अपने पूरा फैदर इसको देखो कैसे ओपन कर रखा है। तो आपके जीवन में भी ना मुझे ऐसा दिख रहा है खुशियाँ आ रही हैं। आप एक, जैसे नहीं होता इंसान डांस करना, डांस कब करता है? जब इंसान बहुत खुश होता है। ऐसा मतलब ऐसे कुछ लाइफ में आपके ऐसा कुछ होने वाला है कि आप बहुत खुशी से झूमोगे, नाचोगे, गाओगे। सो ये मुझे ब्लेसिंग दिख रही है कि आप बहुत जल्द खुश होने वाले हो, ठीक है? एंड आपकी लग्जरी इन्हेंस होने वाली है, आपकी ब्यूटी इन्हेंस होने वाली है, ठीक है? आप औरों को भी बहुत काम आने वाले हो। 3 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इस टाइम पर आप कुछ यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, कथा वगैरह करवा सकते हो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है ये, ओके? यस। एंड थोड़ा सा देखिए, 9 नंबर की एक्टिवेशन है ये, ओके। आई थिंक इसीलिए ये कार्ड्स मुझे कॉल कर रहे थे, बिकॉज ये सारे कार्ड्स जो है ना, क्योंकि मैंने गुरुजी का भी ध्यान किया था, तो इसलिए गुरुजी भी आ गए हैं। सो डोंट वरी, आपको परेशान होने की नीड नहीं है। बट ये जो कॉल यहाँ पर कार्ड्स जो आए हैं, ये स्पाइडर का कार्ड मुझे शो कर रहा है। 7 नंबर की एक्टिवेशन है यहाँ पर। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए जाल बुन रहे हैं, ओके? ये आपके लिए कुछ जाल बुन रहे हैं, आपको किसी चीज़ में फंसाना चाहते हैं। आप समझ लीजिए कि एक मकड़ी का जाल है, जिसमें अगर कोई फंसता है ना तो वो निकल नहीं पाता, ठीक? सिर्फ मकड़ी है जो उसमें चल सकती है। तो ऐसे ही है, कुछ ऐसे चालबाज लोग आपके आसपास हैं। ये आपके घर पे भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस में, कहीं पर भी। ये कुछ तो ऐसे चालबाज लोग हैं जो इस टाइम पर प्लानिंग, यस। तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि कुछ तो ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है? तो इसलिए यूनिवर्स आपसे पहले से ही कह रहे हैं। आप 7 नंबर की एक्टिवेशन है, तो आप देखिए सबसे अच्छा ये स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, ब्लैक डॉग, आप इनको फीड कराना शुरू कर दीजिए। दूध, बिस्किट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इनको आप फीड कराइए। एंड आप डेली सेंधा नमक और पिंच हल्दी ये पानी में डाल के डेली आप इसको नहाना शुरू कीजिए, है ना? आप इस शुरू कीजिए, ठीक? आप बाथ लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जो भी प्रभाव अगर आपकी लाइफ में पड़ना होगा वो भी शांत हो जाएगा, ओके? बिकॉज क्योंकि लास्ट में मैंने बोला था कि ये जो 6 नंबर की एक्टिवेशन आई है ना, ये शो कर रही है, ये सारी चीज़ें आपके बैलेंस में हो जाएंगी। बस ये आप रेमेडी कीजिए, क्योंकि 6 नंबर जिसका शुक्र ऑरा बलिष्ठ होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिकॉज देखिए अगेन यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए चेस का भी कार्ड शो कर रहा है कि कोई शतरंज का मतलब है कोई आपके साथ दिमाग से चल रहा है इस टाइम पर।
और आप आई थिंक उनको समझ नहीं पा रहे हो, कोई माइंड गेम खेल रहा है, कोई आपको ट्रैप फँसाना चाह रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भी शतरंज का कार्ड आया है, यहाँ पर भी स्पाइडर मकड़ी का कार्ड आया है। ये दोनों कार्ड शो कर रहा है कि कोई शातिर इंसान के बीच में आप इस टाइम पर हो। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि अगेन देखिए 6 नंबर का कार्ड आपके लिए आया है। अगेन 6 नंबर का, यहाँ पे आउल जो कि लक्ष्मी जी का वाहन है, एंड पिकॉक भी है। पिकॉक ये मैं तो मानती हूँ हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो आपके लाइफ में लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है ना? कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसीलिए आप इस रीडिंग पर आ गए हो। क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से ही बता दिया जा रहा है कि कुछ तो है आपके आस के पास लोग, आप उनसे अलर्ट हो जाइए एंड आप इस रेमेडी को भी फॉलो कीजिए। आप आपको जो मैंने ये रेमेडी बताई है ना, सिंधा नमक, हल्दी एंड थोड़ी सी फिटकरी भी ले लीजिएगा। 21 डेज तक कंटिन्यू, क्योंकि मुझे ये ऊर्जा ही आ रही है। ये 1 मंथ के लिए हो सकता है कि ये कुछ ऊर्जा है, 15 डेज के लिए। तो आप ये 21 डेज इससे ज़रूर नहाना स्टार्ट कीजिए। सेंधा नमक, पिंच हल्दी एंड उसमें फिटकरी भी पिंच पर, इसे डाल के आप नहाइए, आपका ऑरा मजबूत होता चला जाएगा। ओके, एंड आप डोंट वरी, परेशान मत होइए, क्योंकि 6 नंबर का 2 कार्ड आ चुका है। 6 नंबर की एक्टिवेशन ही शो कर रही है कि आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। जिसका शुक्र और अब बलिष्ठ हो जाता है ना, उसको ना कोई रोग लगता है, ना कोई शोक लगता है, उसके ऊपर ना उसके शत्रु हावी हो सकते हैं, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ प्रभाव पड़ता है तो वो लग्जरी का। क्योंकि माता महालक्ष्मी जिस पर कृपा करती हैं, उसके जीवन में सिर्फ खुशियाँ आती है, बरकत आती है, सम्मान आता है, प्रतिष्ठा आती है। तो ये जो भी नेगेटिविटी है, इनको तो भागना ही है। तो आप परेशान मत होइए, आई थिंक इसीलिए ये कार्ड मुझे कॉल कर रहे थे। एंड आज पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी है यूनिवर्स को आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए इनके लिए क्या मैसेज है आपका। ओके, देखिए मुझे फर्स्ट मैसेज यहाँ पर आ रहा है, कोई बहुत ट्राई कर रहा है, कोई बहुत ट्राई कर रहा है आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि जो भी बातें हैं ना उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई, लेकिन बहुत ट्राई कर करके बहुत थक चुका है। किसी ने सिचुएशन को गिव अप की है। बिकॉज यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वैंड का कार्ड से कोई ऐसा इंसान जो बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत पैशनेट है ये। इनके दिल में ना फायर जगी हुई है आपको लेकर के। बिकॉज क्योंकि आप, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि आप जो भी हो ना, आप इस टाइम पर बहुत ही पावरफुल ऑरा इन्हेंस कर रहे हो। मतलब आपका ऑरा इन्हेंस हो रहा है, बढ़ रहा है, आपके ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है। बिकॉज आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर जो भी कुछ कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हो, और ये सामने वाले इंसान को दिख रहा है एंड ये बेटर आप जान रहे हो। क्योंकि देखिए ये मैं आपको यहाँ पर ये वो बता रही हूँ जो सामने वाले की फीलिंग्स है। ये आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, ये इनकी फीलिंग्स है, इनके नज़र में इस टाइम पर आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव। आपका ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत पसंद आ रहा है। ये ना आपको समझ लीजिए, आप जो भी कुछ वेयर कर रहे हो ना, आप इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। एंड ये देख रहे हैं कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस हो गए हो पहले से ज़्यादा। आपकी ब्यूटी तो बढ़ी ही है, आप भी बहुत बोल्ड कॉन्फिडेंस हो गए हो। आप अपनी ज़िंदगी को खुलकर एंजॉय कर रहे हो। आप ना मतलब दब कर, डर कर रहने वाले इंसान इस टाइम पर इनको नहीं दिख रहे हो। आप वो इंसान हो जो फ्रीडम हो अपनी लाइफ में, जो आपका मन आता है वो आप कर रहे हो। आप मतलब इतना समझो कि आप ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। नहीं, मुझे दिख रहा है कि आप ना अपने पर फोकस हो। आपको ये है कि मुझे क्या पसंद है, क्या चीज़ मुझे खुशी देती है, मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगा। आपका मुझे इस टाइम पर ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ मुझे खुशी दे रही है मैं वो करूँगा। अभी सामने वाला क्या बोल रहा है वो उसकी प्रॉब्लम, वो क्या सोच रहा है वो उसकी प्रॉब्लम। आप ऐसा कुछ ऐसे जोन में चल रहे हो इस टाइम पर, और यही चीज़ इनको ना अट्रैक्ट भी कर रही है आपकी तरफ। लेकिन इनको डर भी लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, ठीक है। एंड या फिर आप अपने फाइनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के इंसान हो गए हो।
है ना? आप अपने करियर पर फ़ोकस्ड हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, आप पैसों से बहुत मज़बूत हो रहे हो। इनको ऐसा दिख रहा है कि आप पैसों से बहुत मज़बूत हो रहे हो, आपकी लाइफ़ बहुत लग्ज़री हो रही है, क्योंकि आप इस टाइम पर जो भी गेटअप रख रहे हो ना अपना, जो भी ड्रेसिंग सेंस कर रहे हो, जिस हिसाब से आप उठ रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो इनको ऐसा महसूस करा रही है कि यार आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो लाइफ़ में। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी पकड़ से आगे निकल चुके हो। जितना इन्होंने आपके बारे में सोचा था या धारणा बना के रखी थी, आप उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हो। ठीक है? एंड कहीं न कहीं ये इंसान ओके, इस टाइम पर देखिए ये इंसान ना डेफ़िनिटली ये आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज़ देखिए द स्टार का कार्ड आपके लिए यहाँ पर शो कर रहा है, द स्टार का कार्ड जो शो कर रहा है आपके पार्टनर की तरफ से अनकंडीशनल लव इस टाइम पर इनके दिल में है। आप इतना समझ लीजिए, आप वो इंसान हो ना जो कल तक इनके लिए बहुत ईज़ी थे, बहुत सरल थे। ये जब आते थे, आप इनके लिए बिछ जाते थे डोरमैट की तरह। तो इनको लगता था कि ये जब भी आएँगे, आपका दरवाज़ा खुला है इनके लिए, आप इनके वेलकम के लिए खड़े हो, आप इनके इंतज़ार में ही बैठे हो। ये आपके पार्टनर की सोच थी कल तक। लेकिन अभी जो यहाँ पर दिख रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा था कि आप एक अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान थे कल तक, जो बिना किसी शर्तों का प्यार करता था, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं था, है ना? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ देते थे इनको, गिवर एनर्जी में रहते थे, लुटाते थे इन पर, जान लुटाते थे। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता था, ये कभी भी आएँ आपके पास, आप तो दरवाजे पर वेलकम करने के लिए खड़े हो। ये कुछ भी करके आएँ, आप इनको हमेशा माफ़ करके गले लगा लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है? लेकिन आज जो आपकी ऊर्जा दिख रही है इनको ऐसा लग रहा है कि आप वो इंसान ही नहीं हो। गॉड कट यूनिवर्स। किसी को नज़र लगी है यहाँ पे। आपकी आइज़, किसी की आँखें भारी हो रही हैं क्या? क्योंकि मैंने ऊर्जा पकड़ी है। गॉड कट यूनिवर्स प्लीज़ गॉड डिस्कनेक्ट। किसी को नज़र लगी है, आप अपनी नज़र उतारिए। ओके? अब आपको मैं जो बता रही हूँ आप लीजिए, इसे कीजिए। एक बाउल में पानी लीजिए, उसमें सिंधा नमक डालिए, नाइफ़ होता है, चाकू होता है, उससे 7 टाइम कट लगाइए क्रॉस। ओके? उसके बाद उस पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। आपके फेस पे नज़र लगी है, आपके फेस पे नज़र लगी है, आपके फेस में डलनेस हो रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, ऑयली स्किन हो रही है, इचिंग हो रही है। सबके लिए ये नहीं है, सब अपने ऊपर मत लीजिएगा। ये बहुत रेयर किसी लोगों के लिए, किसी के ऊपर ये है, किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आपके फेस पे नज़र लगी है। ओके? मैं बार-बार बोल रही हूँ, सबके लिए ये नहीं है। जिसके साथ ऐसा नहीं है, प्लीज़ आप इसको स्किप कीजिए, आप इसको एक्सेप्ट मत कीजिए। लेकिन ये जिसके साथ हो रहा है, ये आपके लिए रेमेडी है। अगर कभी भी किसी के साथ ऐसा होता है, आपके फेस में कुछ भी आपको लगता है अचानक से प्रॉब्लम हो रही है, तो अचानक से होता है ना कि हमारे फेस पे नज़र लग जाती है। तो आपको जो मैंने बताया है, आप इसे कीजिए, आप इसे फेस वॉश कीजिए। ओके? एंड उसके बाद उसको ऐसे हल्का सा टैप कर लीजिए। आप नोटिस करना, काफ़ी हद तक आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी नज़र का इम्पैक्ट है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। ओके? ये मैंने ऊर्जा पकड़ी इसलिए मैंने आपको बताया। सो भैया, इस इंसान ने कल तक आपको बहुत पापड़ बेलाए थे, आज इसने बहुत पापड़ बेल लिए हैं। ओके? मुझे इनकी तरफ से दिख रहा है बहुत कोशिशें हुई हैं, नाउ अभी इंसान रुक गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कोशिशें करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इनको इस ऊर्जा में देख रहे हो। आप अपनी लाइफ़ में मस्त हो, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। इनकी सोच बता रही हूँ, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका इन पर फ़ोकस नहीं है, आपका पूरा फ़ोकस खुद पर है, क्योंकि आप कर रहे हो सेल्फ लव। आप कर रहे हो अपने प्रोग्रेस पर वर्क, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने फाइनेंस को और मजबूत करने के लिए आप उस पर मेहनत कर रहे हो। इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। इनको ये भी लग रहा है कि कल तक जो आप इनकी सेवा में खड़े रहते थे ना, अभी आपको इनकी कुछ नहीं पड़ रही है, आप अभी अपनी लाइफ में मस्त हो। ये आपके पार्टनर की थिंकिंग है इस टाइम पर। जितना आप अपनी लाइफ में फोकस इनको दिख रहे हो ना, उतना ही ये इंसान आप पर और दिल हार रहा है। ये जो भी फीमेल हैं, जो भी मेल हैं, जो भी आपके पगली या पगलू हैं, ये उतना ही आप पर दिल और हार रहे हैं। इस टाइम पर हालत इनकी ये है कि ये आपको सीरियस होकर के लव करते हैं। आप इतना समझ लीजिए, टिट फॉर टैट यूनिवर्स कर रहा है। जो स्थिति कल आपकी थी, वो स्थिति आज इनकी है। ठीक है? वो स्थिति आज इनकी है।
अगर कल तक आप इनकी दीवानी दीवाने थे तो आज ये आपके दीवाने या दीवानी हैं। आज ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि अभी ये सबसे लड़ जाएंगे। अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोला तो ये लड़ने को भी तैयार हैं। इनको किसी ने भड़काया आपके खिलाफ तो ये मुंह की खाएगा वो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये ना फाइट करने को तैयार हैं आपके लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे क्लियर करना है। भाई ये थर्ड पार्टी पीछा कब छोड़ेंगे? डेफिनेटली आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन है, किसी फीमेल की ज़बरदस्त ऊर्जा आई है। ओके। एंड आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा ये थर्ड पर्सन कौन है, क्योंकि कभी कभी तो कोई फैमिली के ही होते हैं जो कि नाम पे दम कर देते हैं। तो आपके रिश्ते में ये जो थर्ड पर्सन किसी महिला की जो ऊर्जा आई है ना, अभी इस टाइम पर इनका सिनेरियो क्या चल रहा है, ये आपके पार्टनर के लिए टाइम पास बन चुकी हैं। आपके पार्टनर इनको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज आपके जो पार्टनर का फोकस है वो आप पर है। आपके पार्टनर की डे ड्रीमिंग आपके लिए है, क्रेविंग आपके लिए है, फोकस आपके लिए है। ओके। एंड आपके पार्टनर ने और सब कुछ साइड लाइन कर दिया है, बिकॉज इस टाइम पर आपके पार्टनर को जो चमकता हुआ कोहिनूर का हीरा दिख रहा है वो आप दिख रहे हो। हालांकि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है। सामने से आते हैं इनके पास ऑप्शन। ठीक, आप इतना समझ लो कि आपके पार्टनर की लाइफ में जितने भी ऑप्शन हैं ना, आपके पार्टनर का कहीं पर फोकस नहीं है। ठीक है। आपके पार्टनर को इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आप दिख रहे हो शाइन करते हुए। आप इनको ना वो अलादीन का जो नहीं चिराग होता है जीनी वाला, वो दिख रहे हो। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आप इनके लिए लकी चार्म हो, बिकॉज ये अलादीन का चिराग तो वही होता है ना जिससे जो भी विश मांगो पूरी हो जाती है। आई थिंक आप इनके लिए लकी हो। आपके होने से इनकी विशेष पूरी होती है, इनके लाइफ में काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए आप इनको बहुत ही मैजिकल लगते हो। तो इनका फोकस इस टाइम पर डेफिनेटली आपके ऊपर है। एंड इस चीज़ से किसी थर्ड पर्सन को बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। आप इतना समझ लीजिए, आपके पार्टनर ने इस थर्ड पर्सन को इस टाइम पर बिल्कुल साइड लाइन किया है। और ये जो थर्ड पर्सन कोई फीमेल है, ये आपसे बहुत ज़्यादा इस टाइम पर चिढ़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई हैं। यस माय गॉड। ये थर्ड पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है, वो जो भी पीछे कार्ड आया था, आपके लिए जो प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है, आपको नीचे गिराने की, आपको बर्बाद करने की, ऐसे कुछ जो प्लानिंग चल रही है वो किसी थर्ड पर्सन की ही है। बिकॉज यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, डेविल का कार्ड जो आया है ना, द मैजिशियन के साथ ही आया डेविल का कार्ड। और ये कार्ड शो करता है कि कोई बहुत हैवी टाइप का कुछ ये थर्ड पर्सन के साथ ही आया है, इस फीमेल के साथ ही एक दोनों कार्ड आए हैं। तो ये 100% चांसेस है कि ये जो थर्ड पर्सन फीमेल कार्मिक महिला है ना, ये आपके ऊपर कुछ वार करना चाहेंगी, ये कुछ स्पेल्स ट्राई करवाएंगी आपके ऊपर। ओके। ओह माय गॉड, चीटिंग का कार्ड। सतर्क रहिए थोड़ा सा आप, बिकॉज आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे हो, उस महिला को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके रास्ते के कांटे हो, और ये आपको ऐसे नहीं जैसे इंसान देखो कैसे इसको घूर रही है, ये आपको ऐसे ही घूर रही हैं। और इनको लग रहा है कि आप इनके रास्ते से काटे हो और आपको ये निकाल के फेंकना चाहती हैं। ये खुद थर्ड पर्सन है बीच में, लेकिन ये आपको थर्ड पर्सन समझती हैं। इस टाइम पर ये बहुत ईगोइस्टिक इंसान है। जो भी महिला है ना, देखिए ये है तो फीमेल, लेकिन ये बिल्कुल से जो एक मेल की ऊर्जा होती है ना, डोमिनेट करके रखना, गुस्सा करना। क्योंकि आप देखो इस पर भी इसने तलवार लेके बैठी हैं, और यहाँ पर भी एम्परर की ऊर्जा में है ये। मतलब हाईली एटीट्यूड, ईगो से भरी हुई, घमंड से भरी हुई। इनको देखिए, इनके अंदर ये है ना, ये मेरे पीछे भागता है, मेरा है ये, मेरी है ये, इसके पास कैसे जा सकता है, मुझे कैसे डिच कर सकता है, इसके लिए कैसे डिच कर सकता है। ये ईगो है इसकी, ये इसकी ईगो है जो कि यहाँ पर शो कर रही है। ये आपको ऐसे ही देख रही हैं कि इसके लिए
आपको ये थर्ड पर्सन की जो एनर्जी आ रही है आपके लिए, इसके लिए मुझे डिश कर रहा है, इसके लिए मुझे छोड़ रहा है, मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, मुझे पागल बना रही है, मुझे पागल बना रहा है, इसके लिए ये सामने आपके लिए, मतलब ये इनकी दिमाग चल रहा है आपके लिए ऐसा। और ये इसी बचकानी हरकत होती नहीं, जो बच्चों के अंदर जो गुस्सा आ जाता है कि ये मेरा खिलौना है, मुझे ही चाहिए, और मुझे नहीं मिला तो तोड़ के फेंक देंगे, तो ये वही वाला हाल है। ये आपके पार्टनर को भी हार्म पहुंचा सकते हैं इस टाइम पर, ओके। क्योंकि ये जो भी फीमेल, मोस्टली तो फीमेल की ऊर्जा आ रही है, ये बहुत ज़्यादा ईगो में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनकी ईगो ट्रिगर हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास तो नहीं ही जाने देना है, आपके पास गए तो मतलब इनकी नाक कट जाएगी, ये डाउन हो जाएंगी अगर आपके पास आपके पार्टनर चले गए तो। ये क्या तरीका है। और देखिए आपसे आपके लिए इतना ही रूड है ये जो भी फीमेल है, आपके लिए स्पेल भी चालू है, ठीक है, आपके लिए गलत मैनिफेस्टेशन भेज रही हैं, आपका नुकसान हो जाए, आपका अनभला हो जाए, आपका ये हो जाए, आपका वो हो जाए, जितनी नेगेटिविटी फेंक सकती हैं ये फेंक रही हैं आपके लिए। लेकिन अपने लिए क्या कर रही हैं, ईश्वर से प्रे कर रही हैं, भगवान वो मुझे छोड़कर आगे ना बढ़ जाए, वो मुझसे डिटैच ना हो जाए, वो किसी और का ना हो जाए, वापस से भेज दो, क्योंकि देख लीजिए जजमेंट का कार्ड इसी के लिए आया था। ये ईश्वर से प्रे कर रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ अन्याय कर रहे हो, आपके पार्टनर इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो ये ईश्वर से न्याय मांग रही हैं कि मेरे साथ विधाता न्याय करो, चपेट मारो ऐसी थर्ड पार्टी को। मतलब खुद अजीब पागल है ये, आपके रिश्ते में खुद घुसी हैं, ठीक है, आपके रिश्ते में खुद नाक लड़ाई है, थर्ड पार्टी बनकर बैठे हैं, और ऊपर से इनको आप ही थर्ड पार्टी लगते हो। ऊपर से शर्म भी नहीं आती, ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। मुझे ये समझ नहीं आता ये गलत करने वाले किस मुंह से जाते हैं ईश्वर से न्याय मांगने के लिए। यस, इनको चाहिए कि आपके पार्टनर वापस से इनको अपनी पूरी दुनिया माने, क्योंकि कल तक आपके पार्टनर मानते थे, इनको अपनी दुनिया ही मानते थे, लेकिन इन्होंने बहुत चढ़ाया आपके पार्टनर को आपके खिलाफ, बहुत भड़काया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि असल में आप दोनों का रिश्ता टूटने का कारण ये थर्ड पर्सन ही थे, जो इनको हमेशा मैनिपुलेट कर ले जाते थे, हमेशा भड़काते थे आपके खिलाफ। और आपके पार्टनर कल तक तो समझ नहीं पा रहे थे, आज बहुत समझ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ बताइए आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी शो कर रही है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है इस रिश्ते में बहुतों की इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत लोगों ने इस रिश्ते को अपने बेनिफिट के लिए तोड़ा। आपके पार्टनर के ही साइड से भी कुछ लोग हैं, आई थिंक आपके पार्टनर के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कज़न हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो साइड्स दिख रही है ना, यहाँ पे मुझे 2-3 ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए इस रिश्ते को तुड़वाए थे, ठीक है। इसमें थर्ड पार्टी भी हैं, आपके पार्टनर के साइड से भी हैं, आपके पार्टनर के कोई फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं। कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आपका रिश्ता तुड़वाया था। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत डिप्रेशन में हैं, ठीक है। ये जो पीछे फुल मून गया है, पूर्णमासी, आपके पार्टनर डेफिनेटली इसमें बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। मुझे इनका मूड बहुत ऑफ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड आपके पार्टनर को इस टाइम पर ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, आप आगे बढ़ चुके हो। यस, आज इस इंसान की ईगो ख़त्म हो गई है। ये इंसान अगर कल तक बहुत ईगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, बहुत प्राउडी थे, बहुत स्टबर्न जिद्दी टाइप के थे ना, सारा सन्नाटा हो गया है। आज ये इंसान बहुत प्योर हो चुके हैं, बहुत शांत हो चुके हैं, इनकी सारी ईगो वीगो साइड हो गई है, इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है। आज स्थिति ये दिख रही है कि इस इंसान को रियलाइजेशन है कि ये कहाँ कहाँ गलत थे। कल तक देखिए इनको सिर्फ आप में कमी दिखती थी, आप में फॉल्ट दिखता था, हर समय आपकी गलती होती थी, इनको लगता था कि सिर्फ गलत आप हो, इनसे तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ना इनसे ना थर्ड पार्टी से। लेकिन आज इनको समझ में आ रहा है कि ये ही गलत थे, हर जगह ये गलत थे, इन्होंने आपको समझा ही नहीं। आज ये समझ रहे हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है
आप आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। ये आपकी पार्टनर की थिंकिंग है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने आई थिंक इनको चीट कर दिया है। ठीक है, माय गॉड, हार्ट ब्रेक की स्थिति दिख रही है आपके पार्टनर की। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे और बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं, मुझे क्लियर बताइए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग इनके लिए क्या है। आपके 4 ऑफ कप, आपके पार्टनर मैंने बोला ना बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आइसोलेट कर लिया इस टाइम पर। देखिए ये जो भी स्त्री या पुरुष है ना, इनको कोई और नहीं चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनको अब कुछ नहीं चाहिए। ये आपकी ऊर्जा में, जैसे नहीं आपके ख्यालों में ये खोए हैं, आपके साथ बिताए हुए पुरानी बातों को मिस कर रहे हैं, आपको कहाँ कहाँ रुलाया है वो भी याद करके रो रहे हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में देख लीजिए आप, ये इंसान बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत रिग्रेट हो रहा है। इसे समझ में आ रहा है इस इंसान को कि अपनी बेवकूफ़ी से आप गए हो, इसकी बेवकूफ़ी से आप गए हो उसके जीवन से। हालांकि ये फर्स्ट चाह चाहते हैं आपके साथ, रियूनियन चाहते हैं ये आपके साथ, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या फिर आप इनका दिल तोड़ोगे, आप इनको वो पुराना वाला प्यार नहीं दोगे जो आप पहले करते थे। इनको बदलाव दिख रहा है आप में। ओ माय गॉड, ये डर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये रिश्ता सही हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, वापस से चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इस पर आप इनको जवाब दोगे, इन्हीं की भाषा में टिट फॉर टैट करोगे, आप इनका दिल तोड़ोगे। डर रहे हैं ये आपके पार्टनर। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। भाई आपके लिए देखिए, आपके लिए जो मैसेज है ना, आप इस टाइम पर जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आप वैसे ही रहो, सेम। आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप जो भी अपनी लाइफ में जैसे भी आगे बढ़ रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, चैरियट की एनर्जी आपके लिए आई है। अगर मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप अब इनके झांसे में नहीं आ रहे हो, आप अपनी लाइफ में ज़िंदगी जी रहे हो, अपने बोल्ड अंदाज में हो, आपको बहुत नॉलेज हो गई है, आपको परख हो गई है सही गलत की, आप बहुत ही अच्छे डिसीजन लेने वाले इंसान हो, लाइफ में बहुत मतलब अच्छा डिसीजन लेके आगे बढ़ते हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, आप अपना फोकस कैरियर पे लगा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ऐसा ही करते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आप जो अपने पर फोकस्ड हो गए हो, अपने कैरियर पर, अपनी लाइफ स्टाइल पर फोकस हो गए हो ना, इसलिए आज ये इंसान आपको बार बार मुड़कर देख रहा है। इसलिए आज ये इंसान बहुत ज़्यादा अफसोस में है, क्या गवा दिया। ओ माय गॉड, एम्परर की ऊर्जा आपके लिए आ गई ना। इस इंसान को बहुत अफसोस है कि क्या गवा दिया मैंने, क्या गवा दिया। आज हैंगमैन का कार्ड बार बार अगेन एंड अगेन आ रहा है। हैंगमैन का कार्ड शो कर रहा है कि आपके पार्टनर ने ना बहुत ज़्यादा कोशिश की है आपको मनाने की, या फिर आपको अपने जीवन में वापस लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन फेल हो गए हैं ये। इस टाइम पर आपके पार्टनर थक चुके हैं, और या फिर ये आपकी भी कोशिश, आपका भी लिए हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत कोशिश की थी इस रिश्ते को बनाने की, लेकिन इस रिश्ते में कोई वर्क नहीं दिखा तो आपने गिव अप कर दिया, आपने यूनिवर्स पर सब कुछ सौंप करके गिव अप कर दिया और आप आगे बढ़े हो। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप ना जो कर रहे हो, आप अपने, देखिए अभी क्या है कि आपने जो भी कर रहे हो ना, आप उसमें बेटर कर रहे हो, आगे बढ़ते रहो, है ना। अभी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ है बस, है ना। अगर अभी आपके पार्टनर आते हैं और आप फिर से पिघल जाओगे ना, तो इस इंसान को रियलाइजेशन कभी नहीं होगा। आप जो इनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इनको आई थिंक प्लेयर एनर्जी में दिख रहे हो ना, इसलिए ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। इनको होने दीजिए, थोड़ा सा आपकी कीमत पता चलने दीजिए, अपनी कमी का इनको एहसास होने दीजिए, है ना। जब तक इंसान आपकी कमी की एहसास नहीं करेगा तब तक आपकी वैल्यू नहीं जानेगा, और आपको अगर अपनी वैल्यू करानी है तो आपको इनसे थोड़ा डिस्टेंस लेना ही पड़ेगा। आप इनसे इस टाइम पर दूरी बना के ही रखिए, आप अपनी लाइफ में बेटर कीजिए, आगे बढ़िए। आपके अंदर देखिए इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि ये कहीं नहीं जाए। अगर आप चाहते हो, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि ये मेरी पार्टनर, मेरी बंदी या बंदा, ये सिर्फ मेरे पास रहे, मेरे पास वापस आए, मेरा होकर रहे, तो आपको ना कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि ये कहीं नहीं जाएगा, चाहे 10 साल निकल जाए, ये कहीं नहीं जाएगा, ये किसी और का कभी नहीं होगा, किसी और की कभी नहीं होगी, एट लास्ट मेरे पास ही आएगा। और ये सिर्फ बोलना नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर ना कि आपकी आत्मा को इस चीज़ का विश्वास हो जाए कि यस, ऐसा ही होगा।
इसी को बोलते हैं पावरफुल मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आपने यूनिवर्स को ये फ्रीक्वेंसी भेज दी, ही और शी इज ओनली माइन, ये सिर्फ मेरी है, मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा राइट है। और जब आप इस फ्रीक्वेंसी को भेजते हो ना, तो आपके अंदर भी उतना ही पावरफुल बिलीव होना चाहिए, और आप विश्वास करना, वो इंसान कहीं नहीं जा पाएगा, किसी का नहीं हो पाएगा, किसी की नहीं हो पाएगी, वो सिर्फ आपका ही रहेगा, क्योंकि आपने उसको दिल से अपना बना लिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो सबके लिए नहीं है, जो चाहता है कि मेरा पार्टनर मेरा ही रहे तो वो आपका ही रहेगा, लेकिन आपके अंदर इतना बिलीफ सिस्टम भी होना चाहिए ना, इतना आपका विल पावर भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए। ये जिंदगी दिमाग का खेल है, आप जो सोचोगे वही आपके जीवन में होगा। आप सिर्फ एक हफ्ते सोच कर देख लो, एक हफ्ते अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो अपने लिए, और आप एक हफ्ते के बाद नोटिस करना है वो पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है। और एक हफ्ते आप सिर्फ नेगेटिव सोच के देख लो, उदास होकर देख लो, आप पागल हो जाओगे, है ना। इसलिए मैं कहती हूँ सिर्फ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी भेजनी ही नहीं है। नो तो हमारे डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, ओनली यस, पॉसिबल। ठीक है, हमेशा सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिविटी तो होनी ही नहीं चाहिए, और यही आपकी लाइफ में इन्हांस होकर के बढ़ेगा। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी ऊपर जाएगी तो, और ये वापस से वही यूनिवर्स बाउंस करते हैं। आप जो कुछ सोचते हो ना, वो ब्रह्मांड में एज अ बॉल की तरह जाता है, और यूनिवर्स उसको बैक भेजते हैं, है ना। तो वो बैक जब आता है ना, तो आपने जो भेजा है वही दुगना उगर के आ रहा है, स्पीड से आ रहा है आपके पास। आप बॉल को फेंक के देखिए, आप जितनी स्पीड से बॉल को फेंकते हो उतनी स्पीड से बॉल आपके पास वापस आती है। ऐसे ही आपने जो फ्रिक्वेंसी ईश्वर के पास फेंकी है, वो स्पीड से आपके पास वापस आएगी, दुगनी स्पीड से। अब आपने नेगेटिविटी भेजी है तो नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी भेजी तो पॉजिटिविटी आएगी। तो आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, आपको जो चाहिए आप उसको सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, और वही पॉजिटिविटी भेजिए। आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है। आपको बहुत धनवान होना है तो आप बस उसको जीना शुरू कर दीजिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, मेरी सारी इच्छा पूरी हो रही है, मैं अपनी भी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, सामने वाले की भी कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, कमी नहीं होती, मेरी हर सोची हुई चीज़ पूरी होती है, मेरे सोचने से पहले पूरी हो जाती है। सिर्फ सोचते रहो और उसको जियो भी कि मेरे पास बहुत धन है। ये फ्रिक्वेंसी जा रही है, और देखना धन ही धन आता रहेगा, दसों दिशाओं से आता रहेगा, कभी आपका काम नहीं रुकेगा। ये होता है माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट इंसान के साथ बैठो, आप पॉजिटिव हो जाओगे, और नेगेटिव के साथ बैठो तो नेगेटिव तुरंत हो जाओगे, क्योंकि दिमाग है ये अट्रैक्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, थोड़ा अकेले में बैठिए, अकेले में टाइम व्यतीत कीजिए, है ना। अकेलापन खराब नहीं होता, अकेलेपन में आप खुद से मिलते हो, आप अपनी ऊर्जा को पहचानते हो, ईश्वर से आपका कनेक्शन बनता है, तो आप और पावरफुल होते हो और आगे बढ़ते हो। एंड फाइनली मैं कुछ ब्लेसिंग निकालूंगी आपके लिए आज। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ बताइए थैंक यू सो मच, क्या आप ब्लेसिंग देना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को 2 ब्लेसिंग आ रही है। वाओ, पार्वती माता आई, ओ माय गॉड, माता पार्वती जी आई हैं, नटराज जी आए, आपको तो पता ही है। महादेव माता पार्वती आपके लिए आए हैं, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके लिए आ गई है भाई। ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपकी है तो रियूनियन के हाई चांसेस हैं। ओके, बाबा महादेव यहाँ पर नटराज अवतार में आए हैं, तो आपके जीवन में निर्भयता आ रही है, फियरलेस, हर प्रकार के डर से, भय से आप मुक्त होने वाले हो। ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी, आप देखो थोड़ा सा आपका आर्ट की तरफ रुझान बढ़ेगा, है ना। थोड़ा सा मतलब श्रृंगार करना, नृत्य करना, डांस करना, इन सब चीज़ों में आपका फोकस बढ़ेगा। आप यस, म्यूजिक, डांस, इन सब में आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, देखिए बाबा आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, जीवन की सभी परिस्थितियों में आपको आनंद प्रोवाइड किया जा रहा है। मैंने बोला था ना, जो प्रिकॉक का कार्ड आया था कि आप आनंद में डूबने वाले हो, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, ये वही कार्ड है। ठीक है, आपको ना खुश होने के लिए ना, मतलब कोई कॉमेडी सीरियल नहीं देखना पड़ेगा, कोई जोक सुन के नहीं हंसना पड़ेगा। आप नोटिस करना, आप अंदर से आनंदित हो, आपका मन खुश है, आपको समझ नहीं आ रहा लेकिन आप खुश हो, आपका मन शांत है, रिलैक्स है। ये आनंद प्रोवाइड कर रहे हैं महादेव आपको। माता पार्वती, शत्रुओं की पराजय, ठीक है, क्योंकि महाकाली ही है माता पार्वती। आपके शत्रुओं की पराजय निश्चित है, शत्रु अब आपसे कभी जीत नहीं सकते, इनकी हार निश्चित है। हर प्रकार की समस्या से
कठिनाइयों से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जीत आपकी ही निश्चित है, माँ कह रही हैं। आपकी पावर बढ़ रही है, आपका तप बढ़ रहा है, तप की शक्ति बढ़ रही है, ठीक है? अगर आप कुछ भी रिचुअल्स कर रहे हो तो आपकी शक्ति उसमें बढ़ रही है। डेफ़िनेटली मैंने बोला था कि यूनियन हो सकता है, आपका यूनियन भी होने वाला है। कार्ड शो कर रहा है, ओके? सो बहुत-बहुत कृपा है आपके ऊपर शिव शक्ति की। महादेव, महाकाली आप पर बहुत प्रसन्न हैं एंड माता पार्वती आई हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली बसने वाली है और आपके परिवार में बहुत एकता होने वाली है। आप लोग लाइफ़ में ना अपने फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। तो चलिए आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, ओके? एंड जो लोग लाइक कर रहे हैं थैंक यू सो मच, जो लोग लाइक हाइप कर रहे हैं थैंक यू सो मच। आप इस ईश्वर के कार्य में बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, आपका दिल से धन्यवाद। इस चैनल को ग्रो करने में आप बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, आपका दिल से धन्यवाद। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, है ना? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड की जाती है, आपको कवच भी प्रोवाइड किया जाता है माता की तरफ से, आप बहुत खुश रहते हैं इससे। एंड जो लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आपको दिल से। एंड अभी तो देखिए, जो लोग सुपर थैंक्स कर रहे हैं, डेली तो नहीं लेकिन जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, उनको भी मेरा दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए, लाइफ में बहुत तरक्की कीजिए, ओके? एंड जो लोग कमेंट्स करते हैं, आपका दिल से धन्यवाद। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड जिसके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आता है, तो मैं आपको वहाँ पर रेमेडी भी देती हूँ, ओके? तो चलिए, राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए।